अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मिस सैम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। पिछली एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में हमने फ़ीसद के बारे में पढ़ा था और फ़ीसद के बारे में हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हम 1.3 स्टार्ट करेंगे और उसमें निस्बत का कॉन्सेप्ट है। तो उससे पहले आपने अगर मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप बआसानी देख सकें। तो 1.3 में हम निस्बत के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि निस्बत का कॉन्सेप्ट है क्या। निस्बत जिसे उर्दू में निस्बत और इंग्लिश में रेशो बोलते हैं। इसका साइन ये आपके पास जिसका मतलब है डिवाइड करना। इसमें निस्बत हम किसी भी दो मिकदारों के दरमियान फाइंड कर सकते हैं। वो मिकदारें अगर सपोज करें हमारे पास हैं ए बी, तो ए और बी में निस्बत कैसे फाइंड करेंगे? ए निस्बत बी, और इसे पढ़ना भी इसी तरह है ए निस्बत बी, मतलब ए टू बी। अगर और इसे जब हम सॉल्व करेंगे ए बटा बी, अगर हम इसे ये लिखें कि बी बटा ए तो इट्स रॉन्ग। इसका आंसर और इसका आंसर डिफरेंट आएगा। तो कॉन्सेप्ट में ऑर्डर का ध्यान रखना है। ऑर्डर मतलब कि पहली जो वैल्यू है वो हमारे पास ऊपर आएगी बटा वो न्यूमरेटर में आएगी, और जो बी वैल्यू है सेकंड वैल्यू वो डिनोमिनेटर में आएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी कि निस्बत क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कहा गया है कि निस्बत आपने पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम करें। तो क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट है। 24 RS 24 और RS 6, इसके दरमियान हमने निस्बत फाइंड करनी है। तो हम इसे लिखेंगे 24 को हम कंसीडर करेंगे ये फर्स्ट मिकदार है और ये हमारे पास दूसरी मिकदार है। तो पहली मिकदार का दूसरी मिकदार के दरमियान हमने निस्बत फाइंड करनी है। तो 24 निस्बत 6, इसे ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 24 हमारे पास ऊपर आएगा और सेकंड वैल्यू हमारे पास नीचे चली जाएगी, इसलिए डिवाइड हो जाएगी। अब ये 6 के टेबल पर ही हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हम 6 1 6, 6 4 24, तो हमारे पास 4/1 आंसर आया है, जिसे हम लिख सकते हैं 4 निस्बत 1, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन जिसमें दिया होता है हमने उसी पैटर्न में आंसर देना होता है। क्वेश्चन में बोला गया कि निस्बत मालूम करें, तो आपने एट द एंड में निस्बत को जाहिर करना है कि हमने निस्बत मालूम की है और दो वैल्यूज 24 और 6 के दरमियान ये निस्बत है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सेम पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 2, 20 kg एंड 5 kg। 20 निस्बत 5, 20/5, तो ये 5 के टेबल से कट जाएगा। 5 1 5 4 तो ये आपके पास आएगी 4/1, मतलब 4 निस्बत 1। इसकी भी 4 निस्बत 1 बनी है। इसके बाद थर्ड पार्ट है 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। इसको भी आप सेम पैटर्न पे लिखेंगे। 20 की निस्बत फाइंड करनी है 2 80 से, तो 20 निस्बत 80, तो 20/80, 0 0 से कट जाएगा। 2 1 एंड 2 4 तो इसकी 1/4, मतलब 1/4 इसका आंसर होगा। तो अगला पार्ट हमारे पास 4 है। पार्ट नंबर 3 यहाँ तक एंड होगा। पार्ट नंबर 4, 5 मीटर 5 मीटर। रेशियो फाइंड करेंगे 5/5, तो 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कट जाएगा 1 तो ये 1/1 की रेशियो आएगी, जिससे हम लिख सकते हैं 1/1। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, 15,000 किलोमीटर और 1500 एंड 1200। इसे भी हम लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय 1200, 0 0 से कट जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय 12
अब 15 और 12 सेम टेबल पे सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो करेंगे, बट अदरवाइज हम इसे किसी टेबल पे भी नहीं हो रहे, दोनों सेम। तो 15:12 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट को पार्ट है, पार्ट नंबर 6, RS 150 एंड RS 275। रेशियो फाइंड करनी है इनके दरमियान में। 150 रेशियो 275 लिखेंगे। 150 डिवाइडेड बाय 275। तो ये भी हमारे पास 5 के टेबल पे चला जाएगा, क्योंकि हमने एंड वैल्यू को चेक करना होता है। एंड वैल्यू में 0 और 5 दोनों 5 पे डिविजिबल है। 5 3 15, 0 5 5 25 एंड 5 5 25। ये 30/55 आ गया। अभी भी सिंप्लीफाई हो सकता है। 5 6 30, 5 1 5 1 तो 6 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 6:11। क्वेश्चन के पार्ट 6 हमने कर लिए हैं। अब सेकंड में वो हमारे पास 4 वैल्यू के दरमियान वो खुद उसने निस्बत दी हुई है। इसको कहते हैं कि आप इसको सिंप्लीफाई करें, दरअसल में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखें। तो इसका पैटर्न है सॉल्व करने का। 2 डिवाइडेड बाय 3 रेशियो 3 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको सॉल्व करने का मेथड ये है, 2 डिवाइडेड बाय 3। अब निस्बत का साइन मैंने आपको बताया था, मीन्स डिवाइड हो रहा है, डिवीजन का साइन। तो इस डिवीजन के साइन में 3/5। नेक्स्ट स्टेप में हम डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास उसकी साइड वाली जो वैल्यू है वो उलट जाएगी, मतलब 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा, 5/3। अब हमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10 डिवाइडेड बाय 3 3 9। 10 डिवाइडेड बाय 9, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। टेन बाय 10 रेशियो 9। पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। इसमें रेशियो को हमने सबसे पहले डिवीजन के साइन में कन्वर्ट किया है, उसके बाद हमने इसे सिंप्लीफाई करने का मेथड है कि डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लिकेशन में जब लेके गए हैं तो ये वाली वैल्यू हमारे पास उलट जाएगी हमेशा। उल्टाने के बाद हमारे पास आमने सामने वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। तो मल्टीप्लाई होकर 10:9, तो इसका मतलब कि 10 निस्बत 9। पार्ट 1, पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। 4/5 निस्बत 3/4। 4/5 डिवाइडेड बाय 3/4। 4/5 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू उलट जाएगी, 4/3 हो जाएगा। 4 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16, 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 3 15। 16 रेशियो 15 इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। 5/6 निस्बत 7/10। 5/6 डिवाइडेड बाय 7/10। 5/6 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यूज फिर उलट जाएगी। 10 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई हुआ 5 10 के साथ तो 50, 6 7 के साथ 42। अभी कटिंग हो सकता है, 2 के टेबल्स पे हम काटते हैं। 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 25/21। मजीद ये किसी टेबल पे सिंप्लीफाई हो सकता है, 21 5 और 21 नहीं, तो इसका आंसर 2 निस्बत 21 है। तो इसका आंसर 25 निस्बत 21 है। अगला पार्ट, पार्ट नंबर 4। 13 डिवाइडेड बाय 40 निस्बत 3 डिवाइडेड बाय 20। 13 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड निस्बत को कन्वर्ट करेंगे डिवीजन में। 13 डिवाइड बाय 40, डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो 20/3। तो 13 मल्टीप्लाई 20, ये इस तरह कर लें तो 3 6, 2 1
2, तो 260 आपके पास आ गया, 260 और 3 से साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 3 4 12, 120 आ गया। 260 और 120 सिंप्लीफाई हो सकते हैं 2 के टेबल से। 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, तो 13 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 13:6। पार्ट नंबर 4। इसके बाद पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। 2 डिवाइडेड बाय 3 निस्बत 1/6। 2 डिवाइडेड बाय 3 1/6। 2/3 मल्टीप्लाई 6/1 करेंगे तो 6 2 12 एंड 3 1 3। तो ये 3 के टेबल पे सिंप्लीफाई हो सकता है। 3 1 3 4, तो 4:1 की आ जाएगी। पार्ट नंबर 6, 4/10 रेशियो 20। 4/10 रेशियो कन्वर्ट होगी डिवीजन में। तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू हम सपोज करते हैं, यहाँ पे 20 हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 है ताकि आगे में उल्टाने में आसानी हो। 4/10, तो जब डिवीजन का साइन हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज उलट जाती हैं इधर वाली, लेकिन इसमें सिर्फ 20 वैल्यू दी हुई है तो इसको हम कैसे उल्टाएंगे। हम सपोज करेंगे यहाँ पर हमारे पास 1 है, ठीक है, तो जब इसमें से उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा 1/20। तो 4 1 के साथ मल्टीप्लाई 4 और 20 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था 200, तो 4 1 एंड 4 5 20, तो 1/50, 1:50, 1:50। पार्ट नंबर 7, 15/10 रेशियो 2। 15/10 डिवाइडेड बाय 2। 15/10, अब फिर डिवीजन का साइन है और इधर हमारे पास सिर्फ 2 है। इधर बटे में वैल्यू दी हुई है, इधर एक की मिकदार दी हुई है, बटे में नहीं दी हुई। तो इसे हम सपोज करेंगे यहाँ पर 1 है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। अब 15 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 एंड 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20। ये 5 के टेबल पे सिंप्लीफाई हो सकता है। 5 3 15 एंड 5 4 20, तो 3/4 मतलब 3:4। पार्ट नंबर 8, 12/10 रेशियो 28/10। 12/10 डिवाइडेड बाय 28/10। 12/10 मल्टीप्लाई 10/28। 12 से मल्टीप्लाई तो 120 और 28 10 से मल्टीप्लाई तो 280, 0 0 से कट जाएगा। 12/28 2 के टेबल को सिंप्लीफाई करेंगे। 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, तो 6/14, 2 3 6, 2 7 14, 3/7 आ जाएगा, मतलब 3:7 ये आंसर आएगा। 3:7, ये मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिख दे 3:7 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9, 2/5 निस्बत 1/3। 2/5 डिवाइडेड बाय 1/3। 2/5, अब डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो वैल्यू उलट जाएगी। 3/1, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, 5 1 से 5 1 5, मतलब 6:5। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 9 थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। एक शहर में 126 मेडिकल के तलबा ने दर्ज झैल जदवल के मुताबिक सफ़र किया। कार के ज़रिए 28 स्टूडेंट ने किया, बस के ज़रिए 75, टैक्सी के ज़रिए 9 और रिक्शा के ज़रिए 14।
तो अब वो कहता है कि आपने फाइंड करनी है पहले पार्ट में रिक्शा से टैक्सी में रेशियो, सेकंड में टैक्सी से बस, और थर्ड में टैक्सी से कार के दरमियान निस्बत फाइंड करनी है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, इसमें क्या कह रहा है, रिक्शा से टैक्सी से के दरमियान हम निस्बत फाइंड करनी है। हम लिखते हैं रिक्शा रेशियो टैक्सी। अब रिक्शा में से आने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 14, और टैक्सी में से आने वाले 9। 14 डिवाइडेड बाय 9, और 14 और 9 दोनों किसी एक टेबल पर सिंप्लीफाई हो सकते हैं, नहीं तो इसकी रेशियो यही होगी 14:9 इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 2, उसमें कह रहा है टैक्सी से और बस से आने वाले दोनों में से आपने निस्बत फाइंड करनी है। तो आप लिखेंगे टैक्सी निस्बत बस। टैक्सी में से आने वाले तुलबा की तादाद कितनी है, 9, और बस में से आने वाले तुलबा की तादाद 75। तो ये आ जाएगा 9/75। अब दोनों किसी सेम टेबल पे सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 3 के टेबल पे। यस, 3 are 9, 3 2s are 6, 1 कैरी, 3 5s are 15। तो ये आ जाएगा 3/25, मतलब 3:25 इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 में 3 में कह रहे हैं टैक्सी से और कार से इन दोनों के दरमियान फाइंड करनी है। तो टैक्सी निस्बत कार। टैक्सी से आने वाले तुलबा की तादाद 9 और कार से आने वाले तुलबा की तादाद 28। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 9/28 आ जाएगा। दोनों किसी सेम टेबल पे जा रहे हैं, सिंप्लीफाई हो रहे हैं, नहीं तो ये आपकी रेशियो होगी, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट तीनों कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है स्कूल की लाइब्रेरी में रियाजी की 75 कुतब, इंग्लिश की 115 कुतब और केमिस्ट्री की 85 कुतब और फिजिक्स की 60 कुतब मौजूद है। ये सारी बुक्स मौजूद हैं और आपने क्या फाइंड करना है, पहले पार्ट में रियाजी की कुतब की तादाद और इंग्लिश की कुतब की तादाद, मतलब दो किताबों की तादाद में आपने रेशियो मालूम करनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं रियाजी की कुतब कितनी है, 75, इंग्लिश की 115, केमिस्ट्री की आपके पास है 85, और फिजिक्स की आपके पास 60 है। सबसे पहले पार्ट में इसने बोला हुआ है रियाजी की कुतब और रेशियो इंग्लिश की कुतब। रियाजी की कुतब कितनी दी हुई है, 75, रेशियो इंग्लिश की कितनी दी हुई है, 115। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आएगा 75 डिवाइडेड बाय 115। तो ये दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 1s are 5, 2 बच गया, 2 कैरी, 5 5s are 25, 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15। तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 23, मतलब 15:23 इसका आंसर होगा पार्ट 1 का। पार्ट 2 में वो क्या कह रहा है, पार्ट 2 में इंग्लिश की कुतब और केमिस्ट्री। इंग्लिश की कुतब निस्बत केमिस्ट्री की कुतब। इंग्लिश की कुतब कितनी है, इंग्लिश की आपने 115 लिखी हुई है,
और केमिस्ट्री की कुतब 85। सिंप्लीफाई करेंगे 115 डिवाइडेड बाय 85, 5 के टेबल पे 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो 25 बाय 17 मतलब 25:17 इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, इंग्लिश की कुतब की रेशियो फाइंड करें फिजिक्स की कुतब के साथ। फिजिक्स की कुतब, इंग्लिश की कुतब कितनी है हमारे पास 115 और फिजिक्स की कुतब हमारे पास कितनी है 60। तो सिंप्लीफाई किया डिवाइडेड बाय 60, 5 के टेबल पर हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 23/12 आएगा, मतलब 23:12 इसका आंसर। 4 के 4 पार्ट में वो कह रहे हैं फिजिक्स की कुतब निस्बत केमिस्ट्री की कुतब। फिजिक्स की कुतब आपके पास कितनी है 60 और केमिस्ट्री की है 85। तो सिंप्लीफाई करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 85, 5 के टेबल से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 15, तो 12 डिवाइडेड बाय 17 मतलब 12:17 आंसर आएगा। पार्ट नंबर 5 में फिजिक्स की कुतब निस्बत रियाजी की कुतब। फिजिक्स की कुतब हमारे पास कितनी थी 60 और रियाजी की हमारे पास कितनी थी 75। सिंप्लीफाई करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 75, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो आपके पास आएगा 12/15, तो 12:15। पार्ट नंबर 6 केमिस्ट्री की कुतब रेशियो रियाजी की कुतब। केमिस्ट्री की कुतब आपके पास 85 है और रियाजी की कुतब आपके पास 75। सिंप्लीफाई करेंगे आप 5 के टेबल से 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25, तो यह आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 15 मतलब 17:15 इसका आंसर होगा। तो एक्सरसाइज 1.3 हमारी यहाँ तक ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो 1.4 आप तक बआसानी पहुँच सके।